हम कमजोर हो जाएंगे और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जब पाकिस्तान के इलाकाई बाशिंदे अपनी अपनी जुदागाना हैसियतों का दावा लेकर उठ खड़े होंगे। अगर तुम बंगाल में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे पंजाब में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे सरहद और बलूचिस्तान में जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी कहलाओगे। अगर तुम सूबे सिंध में भी जाकर आबाद हो जाओगे तो हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। और जब ये कौमें खुद को मुस्तकिल करार देने लगे तो जरा गौर करो, क्या उस वक्त तुम्हारी पोजीशन पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान की तरह नाजुक और बेखजाना न रह जाएगी? देखो और गौर से सुनो, हिंदू तुम्हारा मजहबी मुखालिफ तो हो सकता है लेकिन बदनी मुखालिफ नहीं, और तुम इस सूरत हाल से निपट सकते हो। मगर पाकिस्तान में तुम्हें इसी वक्त भी कौमी और वतनी मुखालिफतों का सामना करना पड़ जाएगा जिसके आगे तुम बेबस हो जाओगे। और शुरू से ही बुनियादी तौर पर सबसे पहली बात जिसने मुझे परेशान किया वो मुसलमानों का बाहमी इख्तिलाफ था, जो चंद सरकारी मुलाजमीन का फेल और चंद खुद गर्ज व मफाद परस्त अशखास ने हुकूमत बरतानिया की सियासी फरेबकारी का शिकार बनकर मुसलमान उम्मत को हर सियासी हक से महरूम और उनके जहन को मफलूज कर दिया। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि खुद हुकूमत बरतानिया मुसलमान गिरोह को इस नजर से देखा करती है जैसे एक शौहर अपने हराम की बीवी को देखा करता है। और पिछले दिनों 1948 में लखनऊ के एक इज्तिमा से भी ये बात कह चुका हूं कि इन बर्बादियों में जो 1947 के बाद होती रही, बदकिस्मती से हर फिरका परस्त जमात के लोग इसमें इजाफा करते रहे और कोई जमात ऐसी नहीं कि जिसके दामन पर खून का धब्बा न लगा हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिस दरवाजे से ये फिरका परस्ती आई है उस दरवाजे को बंद कर दें। मेरे अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे ये बात मालूम करना चाहता हूं कि अगर तुम किसी खूचुका लाश पर एक रेशमी लिहाफ डाल दोगे तो क्या ये साबित कर सकोगे कि वो मुर्दा लाश नहीं है? अल्लाह अलीम है कि मुझे सूरज और चांद के वजूद का इतना यकीन नहीं जितना हक की कामयाबी और बातिल के खुसरान पर ईमान है। कोई सच्ची बात इसलिए तर्क नहीं की जा सकती कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सच सच है, अगरचे तमाम आलम में इसका एक भी दोस्त न हो। सच्चाई के पादान हकीकत पर मेरा एतमाद है और ऐलान हक और अमर बिल मारूफ और फर्ज शरई खौफ जुनून व हुजूम शुबहात से साबित नहीं किया जा सकता। अगर से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको चिराग की रोशनी धुंधली नजर आती हो तो ये इनकी आंखों का ज़ौफ है। इनकी खातिर चिराग गुल नहीं किए जा सकते। मैं मुसलमान हूँ और वो मेरे यकीन के लिए बस करता है जो मेरे अल्लाह की किताब और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने बताया है। आजाद रहना हर फर्द और कौम का पैदाइशी हक है। कोई इंसान या इंसान की गढ़ी हुई बेरोकरेसी ये हक नहीं रखती कि वो खुदा के बंदों को अपना महकूम बनाए। महकूमी और गुलामी के लिए कैसे ही खुशनुमा नाम क्यों न रख लिए जाए, लेकिन वो गुलामी ही है और खुदा की मर्जी और उसके कानून के खिलाफ है। चुनांचे जब हमारा इस्लाम मुसलमानों को ये फर्ज करार देता है कि वो ऐसी मुसलमान हुकूमत को भी मुंसिबाना तस्लीम न करे जो कौम की राय और इंतखाब से वजूद में न आई हो। अगर जो आज हिंदुस्तान में एक खालिस मुस्लिम हुकूमत कायम हो जाए मगर उसका निजाम भी शख्सी हो या चंद हाकिमों की बेरोकरेसी हो तो उस वक्त भी मेरा ये फर्ज होगा कि उसको जालिम कहूं और तब्दीली का मुतालबा करूं। मेरे भाइयों, आपके जहन नशीन ये बात होनी चाहिए जो मैं शुरू से कहता चला आया हूं कि इस सरजमीन हिंदुस्तान को हमने इस्लाम के जखीरों की वो सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी जिसकी इसे सबसे ज्यादा एहतियाज थी। हम अपने साथ जखीरे लाए थे और ये सरजमीन भी अपने जखीरों से मालामाल थी।
हमने अपनी दौलत इसके हवाले कर दी और इसने अपने खजाने के दरवाजे हम पर खोल दिए। हमने इसे जमहूरियत और इंसानी मसावत का पैगाम पहुंचा दिया। तारीख की पूरी 4 सदियां इस वाक़े पर गुजर चुकी हैं। अब इस्लाम भी इस सरजमीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा हिंदू मजहब का रहा है। इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं बार बार ये बता चुका हूं कि इस हिंदुस्तान के 11 सूबों में 4 सूबे ऐसे हैं जहां अक्सरियत मुसलमानों की है और दूसरी मजहबी जमातें अक़लियत की हैसियत रखती हैं। अगर ब्रिटिश बलोचिस्तान का भी इसमें इजाफा कर दिया जाए तो 4 की जगह मुस्लिम अक्सरियत के 5 सूबे हो जाएंगे। अगर हम अब भी मजबूर हैं कि मजहबी तफरीक की बिना पर ही अक्सरियत और अक़लियत का तस्वुर करते रहे तो भी इस नक्शे में मुसलमानों की जगह महज एक अक़लियत की दिखाई नहीं देती। वो अगर 6 सूबों में अक़लियत की हैसियत रखते हैं तो 5 सूबों में हमारी अक्सरियत की जगह हासिल है। ऐसी हालत में कोई वजह नहीं कि मुसलमानों को एक अक़लियती गिरोह होने का एहसास मुस्तरब करे। मैं मुसलमान हूँ और फख्र के साथ महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई है। मैं तैयार नहीं कि उसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी जाया होने दूँ। इस्लाम की तारीख, इस्लाम की तालीम, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहजीब मेरी दौलत का सरमाया है और मेरा फर्ज है कि मैं इसकी हिफाजत करूँ। दहशत मुसलमान होने के मैं मजहबी और कल्चरल दायरे में अपनी खास हस्ती रखता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसमें कोई मुदाखलत करे। 23 मार्च 1942 को बाबा बैरून देहरी दरवाजा लाहौर में लाखों मुसलमानों के एक अजीब इज्तिमा से जब मैंने खिताब किया था तो मुझे 1921 का जमाना याद आ गया जबकि मैंने जमीयतुल उलमा की सदारत की थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे आज़्म और ईमान की जो सूरत थी इसमें अब तक जर्रा भर तब्दीली नहीं हुई है। वक्त के तकाज़ों से पास बातों में तो तब्दीली हो सकती है लेकिन जिन चीजों की बुनियाद ही ठोस अकीदे और हकीकत पर वो नहीं बदलते। मैंने 18 बरस की उम्र में सोच समझ कर एक फैसला किया था, चुनांचे अब तक इस पर कायम हूँ। मैं आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे सामने चिराग जल रहा है। अगर 20 लाख इंसान भी मुझे यकीन दिलाना चाहे कि चिराग नहीं जल रहा तो मैं एक मुस्तकिल हकीकत से आंखों को बंद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आने वाले जमाने को कमजोरी और तज़ब्ज़ुत से नहीं देखता बल्कि अज़्म हिम्मत और हौसले से देख रहा हूँ। लेकिन जो कौम अपने आप को बचाने पर कादिर न हो उसको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बचा सकते। ये कागज के पुर्जों पर लिखे हुए कानून महफूज नहीं कर सकते। मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ है। अगर 10 करोड़ के बजाय मुसलमान 10 लाख भी होते और इनके दिल में ये ख्याल होता कि वो मरने के लिए तैयार नहीं जिंदा रहने के लिए तो कोई कौम उनको नहीं मिटा सकती। हिंदुस्तान में आबाद इतनी बड़ी मुसलमान तादाद को अक़लियत करार देना और इनके लिए अक़लियती हकूक़ और अक़लियती अलहदगी का मुतालबा करना न सिर्फ बुज़दिली है बल्कि इनके शानदार मुस्तक़बिल के लिए तबाहकुन भी है। मेरे नज़दीक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत अक़लियत की नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत की है और ये अक्सरियत हिंदुस्तान की किस्मत के तमाम सियासी व इक़्तिसादी तमद्दुनी फैसलों में बराबर के हकदार और हिस्सेदार है। बस मेरी जगह कमजोरी और तज़ब्ज़ुत की नहीं बल्कि यकीन और ईमान की है। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद यानी 10 करोड़ होते हुए भी तुम ये ख्याल करते हो कि फना हो जाओगे, मिट जाओगे तो इसका क्या इलाज कि 10 करोड़ लाशों को कोई तहफ़्फ़ुज़ और कोई दस्तूर नहीं बचा सकता। मेरे सीने में एक अंगीठी तय गई है। मैं वही हरारत आपके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि क्या इंसानी तादाद की इतनी अजीम मिक़दार एक आजाद और जमहूरी हिंदुस्तान में अपने हकूक़ और मफाद की निगहदाश्त खुद नहीं कर सकती थी। मेरे भाई, दुनिया में वही बचता है जिसकी पांव के नसें मजबूत हों। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं
کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اول تو پاکستان کا لفظی میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی۔ اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہے کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور ضائع ہو جائے گی، اور میرے نزدیک یہ بدترین بزدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی میراث پدری سے دستبردار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کر لوں۔ میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کی جماعتی اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا۔ ہاں، جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا، جسے کابینہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار قرار دے دیے گئے تھے، اس میں پاکستانی اسکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائص سے پاک ہے جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے، اور آج کے مقابلے میں آنے والے کل میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ جہاں ان کے گھر بار اور بود و باش 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی۔ پاکستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکثریت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کی اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جون 1940 میں کانگریس کی صدارت سنبھالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تصفیے کی غرض سے بحیثیت صدر کانگریس مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر جناح نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریس نے شوبوائی کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور برابر کی سطح پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو 14 ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں 7 مسلمان نمائندے ہوتے اور 7 غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو صرف 2 ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر جناح کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ
कांग्रेसी रहनुमाओं को तकसीम का नजरिया कबूल कर लेने पर आमादा कर लिया। बिलाखिर 3 जून 1947 को हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम कर देने की तजवीज का ऐलान कर दिया गया। मेरे भाई, ये ऐलान दरअसल न तो हिंदुस्तान के मफाद में था न मुसलमानों के मफाद में, इससे सिर्फ बरतानवी मफाद की हिफाजत मकसूद थी। इसलिए कि हिंदुस्तान की तकसीम और मुसलमान अक्सरियत के सूबों की अलग रियासत कायम कर देने से बरतानिया को बर्रे सगीर में अपने पांव टिकाने का मौका हासिल हो जाता था। एक ऐसी रियासत जिसमें मुस्लिम लीग के नाम से बरतानिया के पसंदीदा अफराद बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के जेर असर रखी जा सकती थी और इसका असर हिंदुस्तान के रवैये पर भी पड़ना लाजमी होगा। हिंदुस्तान जब ये देखेगा कि पाकिस्तान में अंग्रेजों का असर है तो वो अपने यहाँ भी अंग्रेजों के मफाद का लिहाज रखेगा। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 2 आजाद रियासतें वजूद में आ गई जो यकसा तौर पर बरतानवी कॉमनवेल्थ की मेंबर बनने पर राजी हो गई। और फिर मेरे बदतरीन खदशात सही साबित होने लगे। एक फिल्का दूसरे फिल्के का बदतरीन दुश्मन बनकर कत्ल आम, गारतगरी और लूट मार पर उतर आया। खून की लकीरों के साथ 2 मुल्कों की सरहदें खिंच जाने लगी और अफसोस ये मुसलमान तकसीम दर तकसीम होकर रह गए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब अगरचे हिंदुस्तान ने आजादी हासिल कर ली लेकिन इसका इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान के नाम से जो नई रियासत वजूद में आई है जिसमें बरतानिया के पसंदीदा अफराद का बरसरे इख्तिदार तबका वो है जो बरतानवी हुकूमत का परवरदा रहा है। इसके तर्ज अमल में खिदमत खल्क और कुर्बानी का कभी कोई शायबा नहीं रहा है और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग पब्लिक के कामों में शरीक होते रहे हैं। और पाकिस्तान के कयाम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों की पोजीशन कमजोर होकर रह गई है और ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमजोर हो ही गए हैं। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे, पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमान इनकी कोई भी मदद न कर सकेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जिस माशरती इक़्तिसादी कमजोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे, ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद न कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं कि जब तकसीम की बुनियादी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के कयाम से ये मुनाफरत एक आईनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ और राज के तहत अपने अपने फौजी खराजात बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं मुलामत करूं तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों कर करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएगी? मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इज्तिमा नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैन राहत की बहुत सी गर्दिशें बीती थी तो मैं यही से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर एक महलाल की बजाय इस्लाम था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इस्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिछड़ी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता कि पिछले 7 बरस की तर्कनुमा सियासत जो तुम्हें अल्लाह से जुदाई दे रही है, इसके ऐसे शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहरा पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी कदर से न सिर्फ एहराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नत को ताज़ा कर दी। तो मुस्तकीम से तुम्हें दूर ले गया।